भगवत प्रेमी बंधुओं, के बट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। केवट ने अपने पूरे 7 पीढ़ी को तारा। पितरों को उतार करके जब भगवान श्री राम को नौका पर बिठाता है ना, क्योंकि वो वामदेव वशिष्ठ के पुत्र थे। और यहां क्या हुआ, जैसे जब भगवान को नौका पे बिठा रहा, वो केवट के भाव क्या बना कि आज मेरी इस नाव में बैठा, आज मेरी इस नाव में बैठा, जग का पालनहारा है। आज मेरी इस नाव में बैठा, जग का पालनहारा है। देखिए केवट के भाव देखें आप। केवट के हृदय में बहुत कंठा जागृत हुई। वो क्या कहने लगा, आज मेरी इस नाव में बैठा, जग का पालनहारा है। आज मेरी इस नाव में बैठा, जग का पालनहारा है। वो भी एक दिन पार करेंगे, वो भी एक दिन पार करेंगे, जिनका हमें सहारा है। वो भी एक दिन पार करेंगे, जिनको मुझे सहारा है। देखिए भाव देखें आप। राम लखन संग जानकी मैया, और जिन चरणों में गंगा मैया। राम लखन संग जानकी मैया, जिन चरणों में गंगा मैया। आज उन्हीं पर पड़ी आपदा, आज उन्हीं पर पड़ी आपदा, जो जग का रखवाला है। आज उन्हीं पर पड़ी आपदा, जो जग का रखवाला है। आज मेरी इस नाव में बैठा, जग का पालनहारा है। हरि बोल। सुन के बट भैया, तुमने पार लगा दी नैया। राम कहे सुन के बट भैया, तुमने पार लगा दी
दुनिया में, नाम अमर हो गा दुनिया में, आशीर्वाद हमारा है। नाम अमर हो गा दुनिया में, आशीर्वाद हमारा है। आज मेरी इस नाव में बैठा जग का पालन हारा है। आज मेरी इस नाव में बैठा जग का पालन हारा। इस प्रकार भगवत प्रेमी बंधु भगवान श्री राम को उतारे ठाण भय सुर शरीरेता, सिए राम गोहे लखन तमेता। उतर ठाण भय सुर शरीरेता, सिए राम गोहे लखन तमेता। जब नाव से नीचे उतरे सिए राम गोहे लखन तमेता, सजनो हुआ क्या के बटी उतरे डंड बतो कीना। के बटी उतारे डंड बतो कीना। प्रभु सकुचे यह कछु नहीं देना, प्रभु सकुचे यह कछु नहीं देना। इस प्रकार भगवत प्रेमी बंधुओं भगवान श्री राम के हृदय में उत्कंठा जागृत हुई। क्या उदास हो गए कि मैंने केवट को कुछ नहीं दिया। लेकिन भगवत प्रेमी बंधुओं सीता जी लग गई इस बात को। सिया पिए की गति जान निहारी, सिया पिए की गति जान निहारी। मन मुदिरी मन मुदित उतारी, मन मुदिरी मन मुदित उतारी। अब कहूँ कृपाल ले ही उतराई, कहूँ कृपाल ले ही उतराई। के बट चरण कहे अकुलाई, क्या कहने लगा केवट, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिर दीवार नाथ जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि ले। क्या कहा केवट ने, कहा कृपाल ले उतराही, केवट चरण गए अकुलाही। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। लेकिन फिर दीवार जब लौट करके आप जो भी देंगे सो प्रसाद मैं सिर धर लेबा। भगवान विचार करने लगे। जब भगवान श्री राम लौट करके आए तो क्या केवट को कुछ दिया? नहीं दिया। 8वें जन्म में यही बना सुदामा। कौन बना? अभी कल्याण नहीं हुआ, केवट सुदामा बना। सुशीला के आग्रह करने पर भगवत प्रेमी बंधु ये द्वारकाधीश के पास गया। वो जब द्वारकाधीश के पास से आया तो कुछ लेके आया था? नहीं। फिर दीवार जब द्वारकाधीश के यहां से लौट करके आया तो हमारे कन्हैया जी ने सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। भगवत प्रेमी बंधुओं, उन्हीं के यहां भगवान जाकर के सेवक बन के सुदामा के यहां
और एक सेवक बन के सेवा की है। क्यों? जब वहां से लौट करके आए थे ना, तो सुदामा के हृदय में क्या भाव आया था जानते हो? कि सुदामा महलन देखे डरे, सुदामा महलन देखे। बंधुओं, यह केवट ही सुदामा है। 8वें जन्म में भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने फिर बार क्या हुआ? महलों का, सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। ऐसे ही हमारे दयालु करुणानिधान क्या विचार करने लगा? जब लौट करके आए तो एक मड़ैया थी, मड़ैया नहीं दिखी। विचार करने लगे, यहाँ हदी मेरी काशी की मड़ैया, यहाँ हदी मेरी काशी की मड़ैया, कंचन में है लो खड़े, सुदामा महलन देखे, महलन देखे डरे, सुदामा महलन देखे डरे। ए सज्जनों, यही वामदेव के पुत्र, वशिष्ठ के पुत्र वामदेव 7वें औनी में केवट रूप पाया, लेकिन पूरा कल्याण नहीं हुआ। 8वें जन्म में यही सुदामा हुए। तब भगवान ने फिरती बार यहाँ का वहां न चुकाया है। इस शास्त्र इसका प्रमाण है। जो इस कथा को श्रवण करता है, मनन करता है, सज्जनों, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। बोले सियावर रामचंद्र की।